भाई आपके कहने पे फोटोज अपलोड करना शुरू कर दिया। फोटोज को वायरल कैसे करें, फोटोज पे ज़्यादा एंगेजमेंट व्यूज़ कैसे लाए, फोटो से अर्निंग कैसे बढ़ाए, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो को बिना स्किप के अंत देखना, तभी आप समझ पाओगे। नहीं तो भाई साहब दिक्कत आती रहेगी, आपके पेज पे की फ़ोटो नहीं चलेगी और रिस्ट्रिक्ट हो जाती है अर्निंग हरकतों की वजह से। इसलिए कह रहा हूँ एंड तक जरूर देखना। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप देख रहे हो फेसबुक एक्सपर्ट, सीधी बात नो बकवास। दोस्तों जैसा कि पता मैं फेसबुक क्रिएटर हूँ, फेसबुक के काम करता हूँ। मेरे चैनल के अंदर जितनी वीडियोस है इट्स ऑल अबाउट फेसबुक लर्निंग अर्निंग है। बैक टू बैक मेरे क्लासेस चलते हैं जहाँ मैं लोगों को सिखाता हूँ फेसबुक पे कैसे काम करते हैं। आप अगर ये फेसबुक पे काम कैसे करते हैं मैं सीखना चाहते हो, स्क्रीन पे दिख नंबर मैसेज कर सकते हैं। आई वांट पेड कोर्स। मेरे बारे में और जानना हो, चैनल के अंदर बहुत सारी वीडियो, स्टूडेंट की रिव्यूज और बहुत सारी वीडियोज है जो कि आप देख के बहुत कुछ सीख सकते हो और फिर आप इन्वॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं फोटोज वायरल कैसे करें, फोटोज पे इंगेजमेंट व्यूज कैसे बढ़ाए, फोटोज को कैसे उठाना होता है पेजेस के अंदर, क्या करें जो फोटोज आपका खींच के ऊपर चला जाए, उसकी व्यूज इंगेजमेंट रीच कैसे बढ़े। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक जोड़ देखना। साथ ही साथ आप अगर चैनल पे पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें यार, ताकि फ्यूचर भी ऐसी वीडियोस अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमें सब टू डेट रहे। दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते सीधा वीडियो की तरफ देखते हैं फोटोज की व्यूज कैसे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फोटोज के बारे में। देखो यार, फोटोज ना एक डिफरेंट थिंग्स है। थोड़ा सा मैं टेक्स्ट के थ्रू आपको समझाता हूँ, फिर हम इसके ऊपर कंटिन्यू बात करेंगे। फेसबुक फोटोज, ठीक है। तो फोटोज कैसे क्या करें। देखो फोटो जो है ना फेसबुक पे अच्छा खासा चलता है, तो फोटोज पे काम करोगे तो फोटो थोड़ा बढ़िया रिजल्ट भी देता है। लेकिन अक्सर लोगों को दिक्कत आती है, फोटोज के अंदर इंगेजमेंट नहीं बढ़ते। लेकिन वैसे बताऊँ, फोटोज के अंदर इंगेजमेंट बनाना फेसबुक पे सबसे ईजी है। फोटोज के कॉन्टेंट के अंदर क्या होता है, दिन में पर डे 10 फोटोज अपलोड करनी होती है आपको। 10 फोटो अपलोड करो, आपको बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, 10 फोटो को ऐसे अपलोड नहीं कर सकते, एक ही बार में नहीं कर सकते। आप शेड्यूल करके कर लो, जैसे मर्जी करो। तो कैसे क्या करना पूरा एंड तक देखो, समझाता हूँ। फोटो से रिलेटेड एक चीज़ होती है कि आपका कंटेंट जिस कैटेगरी का है। मान के चलो मैं फूड की वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मेरे पेज के अंदर जितनी फोटोज आएगी वो फोटोज़ की आएगी। जैसे मान के चलो आजकल लोग है ना जगह जगह की फोटोज बहुत अपलोड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्विट्जरलैंड की फोटो देखना चाहूँ तो बहुत सारे पेज है जो सिर्फ स्विट्जरलैंड की फोटोज अपलोड करते हैं। तो मैं चला गया स्विट्जरलैंड पे, यहाँ पे सर्च मारा और यहाँ पे देखो रील, फोटो, बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी मतलब आपके सामने। इधर रिसेंट पोस्ट और ये क्या है क्या नहीं, बट इधर देखो दुनिया भर की पेज है जो इस तरह की चीज़ें फोटोज वगैरह अपलोड करती रहती है। यहाँ पे इनका बढ़िया चलता है। अगर पेजेस सेक्शन में आए तो यहाँ देख सकते हो स्विट्जरलैंड करके पेज है और यहाँ पे भी बहुत सारे पेज है। तो अब इन पेजों के अंदर क्या है, देखो फोटोज में अगर जाऊँ तो फोटोज कंटेंट को टारगेट करके उस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से जो आपको दिख रहा है। कुछ ना कुछ फोटोज़ के अंदर एक वैल्यू ऐड की होती है, चाहे मीम्स के थ्रू। अब ये देखो मान के चलो मैं हमारी खुद की फोटोज है, तो खुद अगर हम इतने पॉपुलर नहीं है, हम ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो हम खुद की फ़ोटो क्यों अपलोड करें। यहाँ पे हम एक पेज बनाएंगे जिसके ऊपर देखो प्रॉपर उस तरीके से जो उधर की चीज़ें हैं, उधर की वाइब है, देखो ये सब जगह जगह की लोग वहाँ से अपलोड कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं और यहाँ पर सब देख रहे हैं इसको। अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है स्विट्जरलैंड के नाम, ऑफिशियल नाम से। तो ये सारे एक बंदे के नहीं है, सब फोटो अलग अलग पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन फोटो में कॉन्टेक्स्ट क्या है, सेम स्विट्जरलैंड का या उसके ट्रैवल से रिलेटेड कॉन्टेंट है। अब इस तरह के दुनिया भर के पेज है। ऐसे ही हर कंटेंट के अंदर एक कैटेगरीज होती है। मान के चलो मैं यहाँ पे जिम सर्च करता हूँ, मेरा कंटेंट जिम से रिलेटेड है, जिम गर्ल है, जिम से रिलेटेड है, तो मैं जो पोस्ट करूँगा ना वो जिम से रिलेटेड ही फोटो पोस्ट करूँगा वहाँ पे फिर मैं घूमने फिरने की नहीं डाल सकता। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कि भाई आपकी फोटोज़ है वो किस कैटेगरी में आती है। और कुछ भी हो जाए फोटोज़ की कैटेगरी चेंज मत करना। और फोटोज़ जो अपलोड करनी है आपको 10 करनी है, तो ऑलमोस्ट 1 आवर्स के गैप में, ठीक है, 1 आवर्स के गैप में, ठीक है, गैप में अपलोड करो एक फोटो, ठीक है। फिर अब फोटो कैसे अपलोड होता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। चलो एक पेज के अंदर चलते हैं और मान के चलो कैट का कंटेंट है एक पेज के अंदर, उस पर ले चलता हूँ। अब यहाँ पे जो कैट का कंटेंट है तो इसके अंदर फोटोज भी आएगी एज यूजुअल। इस पेज के अंदर जो है कंटेंट कैट का है, तो ये देखो यहाँ फोटो डाल रखी है, तो यहाँ पे फोटो जो है वो कैट से रिलेटेड ही है। सही तरीका सही वे नहीं आएगा तो आपका कंटेंट चलेगा ही नहीं। तो ये तो सब बस एक प्रैक्टिकली मतलब इधर उधर करने के लिए पेज दिखा रखा मैंने। बाकी मेरे चैनल के अंदर देखना बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो कैट की वीडियो पे काम करते हैं। तो अगर कैट की कंटेंट लेना है तो मैं फटाफट पहले तो एक फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ, दिखाता हूँ अपलोडिंग का प्रोसेस क्या है। मतलब कैट की जगह कुछ भी कोई भी आपका कंटेंट हो उसको अपलोड कैसे करते हैं, बेस्ट चीज़ है इसको अपलोड करने को समझना। तो देखते हैं यहाँ पे कैट्स का ये रहा। तो मेरे पास वैसे बहुत सारी वीडियोस फोटोज़ है स्टोर में और ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे मुझे बस सिर्फ एक सिंगल बिल्ली की फ़ोटो चाहिए, ठीक है, कैट्स की। मान के चलो ये रहा, तो ये फ़ोटो ले लिया मैंने, ठीक है। भाई सेलेक्ट नहीं हुआ, दोबारा लेना पड़ेगा एक बार।
तो कोई एक फ़ोटो ले लेता हूँ फटाफट और उसके बाद मैं दिखाता हूँ। बेसिकली सही तरीके से अपलोड करना और सही डिस्ट्रीब्यूशन देना उसको, ये बहुत ही ज़रूरी होता है फेसबुक के अंदर। अगर वो नहीं हुआ तो भाई आपका कंटेंट चलेगा ही नहीं, कभी नहीं चलेगा। तो या तो मीम्स बना के रखो, किसी तरह से उसके अंदर कुछ लिख के दो, या फोटोज़ के अंदर कुछ ऐसी कलाकारी हो जिसकी वजह से बंदा मजबूर हो जाए कमेंट करने पे, लाइक और ये करने पे। मान के चलो ये फ़ोटो मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ये देखो 2 किटन है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब इसको मैं अपलोड कैसे करूँ? सही तरीके से अपलोड करोगे तो ही इसकी रीच इंगेजमेंट खुलेगी और ये चलेगा। तो सबसे ज़रूरी होता है कैप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं क्यूट कैट लिख देता हूँ। उसके बाद करना क्या है आपको, एंटर मार के ऐसे ऐसे करके बैक आनी। अब यहाँ पे लगेगा हैशटैग में जो लगेगा 6 से 7 ही, ज़्यादा से हैशटैग मत लगाना। कैट लवर, सिर्फ कैट से रिलेटेड चीज़ ही यहाँ पे ऐड होगी। तो कैट की जगह अगर आपका कोई भी कंटेंट हो, ठीक है, मान के चलो ये तो कैट हो गया, कैट की जगह आपका जो भी कंटेंट हो, आपके हैशटैग प्रॉपर उसी चीज़ के लगेंगे, ठीक है। 5 से 10 हैशटैग इनफ है, उससे ज़्यादा मत लगाना, ठीक है। मैं इतना ही लगाऊंगा यहाँ पे। अब कैट लव ऐसे कर दिया, ये मेरे लिए इनफ है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऐसे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, डायरेक्ट ऐसे फ़ोन के अंदर भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आएगा शेयर टू ग्रुप, ठीक है। तो इस पर क्लिक करके 3 ग्रुप में कह रहा है शेयर करने के लिए, लेकिन पता है क्या, ये 3 ग्रुप में क्रॉस पोस्टिंग हो रही है, तो शेयरिंग हम यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है। शेयरिंग कैसे करना मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से इसको पोस्ट कर देना आपको, चाहे आप बल्क में करो और नोट नाउ कर दो, और इसको इस तरह से पोस्ट होने दो, कुछ ही सेकंड में पोस्ट हो जाएगा। पोस्ट होने के बाद इसको मैनुअली शेयरिंग करनी है बैठ के। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर दूंगा, यहाँ पे क्रिएट ऐड बन के आ रहा है, जो तो ब्लू नहीं हो, देखो ब्लू हो गया, बूस्ट हो गया, यानी कि अब ओके है। तो अब यहाँ पे जाएंगे एक एक करके, जो भी इस रिलेटेड ग्रुप है हम वहाँ पे शेयरिंग कर देंगे। तो जो आपका कंटेंट है उससे रिलेवेंट ग्रुप, अब कितनी शेयरिंग करनी है वो भी बताता हूँ। पहले मैं 3 फिलहाल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा और ये रहा और ये भी रहा। तो हमने क्या किया, कुल मिला के 3 शेयरिंग कर दी यहाँ पे। तो आपको ऐसे ही 3 शेयरिंग कर देनी है पेज के अंदर एक कंटेंट की, और इसको 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। 4 घंटे के बाद दोबारा से इसकी 10 शेयरिंग कर दो। ऐसे ही आपके जितनी भी मतलब पेज है, जितनी भी कंटेंट है, मान के चलो पर डे 10 फोटो पोस्ट कर रहे हो, तो अपलोड करते ही उसी टाइम इसकी 3 शेयरिंग करनी है, ठीक है। 3 शेयरिंग, और जो हो वो रिलेवेंट ग्रुप हो, यानी कि जो कंटेंट से रिलेटेड ग्रुप है उसमें ही शेयरिंग करनी है। अब ये कैट की ये है और ये फनी वीडियो में डाके मैं इसको डाल दूंगा तो नहीं चलेगा, कम चांस है। ऐसे ग्रुप में डालना जहाँ कैट से रिलेटेड चीज़ें हैं, कैट से रिलेटेड लोग पसंद करते हैं, उस तरह का ऑर्गेनाइज ग्रुप है। तो पहली 3 शेयरिंग होती है ना कंटेंट की, फोटोज़ की, वो रिलेवेंट ग्रुप में होती है, ठीक है। उसके आप 2 आवर्स के गैप में या 3 आवर्स के गैप में या 4 आवर्स के गैप में वापस से 10 शेयरिंग करो, ठीक है। वो रिलेवेंट ग्रुप हो, 10 शेयरिंग। इससे ज़्यादा शेयरिंग मत करो, इससे ज़्यादा शेयरिंग इनफ है, क्योंकि अगर 10 कंटेंट पे अपलोड कर रहे हो, 10-10 कर दिया तो आपके 100 शेयरिंग बन जाते हैं दिन के। लेकिन अगर गैप में करोगे, ठीक है, गैप के अंदर करोगे तो 100 शेयरिंग आराम से हो जाएगी। लेकिन एक ही बार बैक टू बैक शेयरिंग करते रहो एक कंटेंट के पीछे, तो नहीं। आप पर डे 10 फोटो अपलोड करो। अब होता क्या, कुछ टाइम बाद क्या होगा, आपकी रीच इंगेजमेंट अपने आप आने लगेगी, आपके फॉलोवर्स जैसे बढ़ने लगेंगे। मतलब मान के चलो एक कंटेंट अपलोड करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे ये देखो, ये रीच इंगेजमेंट बढ़ती है जब भी अपलोड करते हो, तो इस तरह से व्यूज़ आती है। जब ये बढ़ने लग जाए और अब चेक करो कि ऑर्गेनिक आ रहे या नहीं, आपके फ्लोवर ग्रो करने लग जाए, उसके बाद करना क्या है, इसको शेयरिंग नहीं करनी, सिर्फ आपको 3 शेयरिंग करनी है उसके बाद, ठीक है। सिर्फ 3 शेयरिंग करनी है, ये 10 शेयरिंग फिर बंद कर देना। 3 शेयरिंग करो और करते रहो कंटिन्यू, फिर आपका फोटो भाई रॉकेट की तरह भागेगा। फोटो का सबसे बेस्ट तरीका यही है, हम भी फोटो चलाते हैं, मान के चलो रिलीजियस चला रहा हूँ, भगवान से रिलेटेड कोई फोटो अपलोड कर रहा हूँ, तो पहली 3 शेयरिंग जो रिलेवेंट ग्रुप में होगी, 4 घंटे बाद दोबारा शेयरिंग कर दूंगा। तो ऐसे करके करना है। आप चाहो तो मैनुअली पोस्ट कर सकते हो, आप चाहो तो इनको शेड्यूल मार सकते हो, लेकिन शेयरिंग शेड्यूल से नहीं होती है। तो इसलिए अगर अब दूसरी चीज़ कि पेज की फ़ोटोज़ को चलानी है, तो आपको ना कभी कभी ग्रुप में डायरेक्ट पोस्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि अब मैं एक ग्रुप पकड़ लेता हूँ, और जैसे ये ग्रुप है, तो यहाँ जब मैं पोस्ट करूँगा ना, तो यहाँ पे मुझे ऐड ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं एक साथ 3 ग्रुप में पोस्ट कर सकता हूँ। इवन ये फीचर जो है ना, एक साथ 10 ग्रुप में मतलब पोस्ट कर सकते हो तुम एक साथ में। तो अब 10 ग्रुप में पोस्ट करना, मैं सेम कैप्शन यूज़ कर लूँगा यहाँ पे क्यूट कैट का, और यहाँ से फोटो सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। वो क्या करेगा कि एक साथ 10 ग्रुपों में शेयर कर लेगा। तो यहाँ से इन ग्रुपों में भाई फोटो का ऑप्शन नहीं दे रहा, टेक्स्ट का है। तो ऐसे करके ये आप जितना मर्जी में चाहो तो ले सकते हो अलग अलग, और बैठ के पहले सेलेक्ट कर लो, उसके बाद डन कर लो। तो पहले यहाँ पे मैं कंटेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि ऑप्शन दे रहा है नहीं, तो कई बार ग्रुप में नहीं भी देता है। तो ये फोटो देखो, अभी ये ग्लिच चल रही है फेसबुक के अंदर, तो एक बार में सेलेक्ट नहीं हो रही, तो एक बार दोबारा मैं को फोटो देखता हूँ कैट का, ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐड ग्रुप कर दूंगा, तो आई थिंक ये आ जाना चाहिए। देखो अब आ गया 2 ग्रुप में, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और पेस्ट कर दिया इसको,
ठीक है, तो ये एक साथ 3 पोस्टिंग हो जाएगी। इससे क्या होगा, तुम्हारी फोटोज़ ग्रुप के अंदर परफॉर्म करेगी। ये देखो, ये पोस्ट हो गई और इस वाले के अंदर भी पोस्ट हो गई, ये पेंडिंग गई है, बाद में अप्रूव मिलेगा इस पे, और ये भी अभी पेंडिंग गई है। तो इनके अंदर देखो, इसमें अप्रूव मिल गया तो तुम्हारे सामने है, देखो इसके अंदर ये पोस्ट हो गई, जो ऐसे हो गई। तो 2 तरीके से फोटो पोस्ट की जाती है, एक ग्रुपों में डायरेक्ट करनी है कुछ टाइम तक, कि जब तक कि आपको एंगेजमेंट और सब कुछ ना मिले। ये देखो, जिसका था यहाँ पे वो एक्सेप्ट हो गया, कैट लव में मेरी पोस्ट हो गई। तो इसी तरह से है कि आपकी फोटोज अगर नहीं चलती है तो जो रिलेवेंट ग्रुप है, इस तरह से शेयरिंग करो, उसके अंदर कुछ ग्रुपों में डायरेक्ट पोस्ट करो, जिससे क्या होगा, रीच एंगेजमेंट बढ़ेगी। और कंटेंट कैट की है तो कैट ही अपलोड करना, अगर आप मशीन की डाल रहे हो तो मशीन करना, लकड़ी वाली डाल रहे हो लकड़ी वाली डालना, इंस्पायरेशन, लाइफ लेसन, शायरीज अपलोड कर रहे हो तो वही अपलोड करना, उससे रिलेटेड ग्रुप फाइंड करना और उसी के अंदर पोस्ट करना। 100% आपका वायरल हो जाएगा, धीरे धीरे चलने लगेगा। देखो, ये इनिशियली नहीं होता और एक दिन में होता नहीं है, 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, हफ्ता करोगे, कंटिन्यू रेगुलर पोस्ट करनी है। जैसे जैसे पोस्ट बढ़ेगा, इंगेजमेंट बढ़ेगी, आपका पेज चलने लगेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं फोटोज़ के लिए, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों का और ध्यान रखा जाता है। वही सारी चीज़ें सिखाई जाती है मेरे पेड कोर्स के अंदर। मेरे स्टूडेंट की रिव्यूज़ जाके मेरे चैनल के अंदर देख सकते हो कितनी सारी, जैसे ग्रुप कैसे फाइंड करना, रिलेवेंट ग्रुप कहाँ मिलेगा जिसके अंदर पोस्ट अप्रूव हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, बड़े बड़े ग्रुप। तो इस तरह की चीज़ अगर प्रॉपर फेसबुक पे काम सीखना चाहते हो तो मेरे से सीख सकते हो। करना कुछ नहीं, स्क्रीन पे 3 नंबर मैसेज करना, आई वन पेड कोर्स, हमारी छोटी सी फीस है, पे करके इनरोल कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।